से कहो आगरा वाले फूफा है। हम मालकिन को बोलते हैं, आप आइए। आप यहाँ बैठिए, मैं आती हूँ। नहीं, रहने दो। क्या नाम है तुम्हारा? शीला। ओ शीला। आप यहाँ बैठिए, मैं मालकिन को बुला के लाती हूँ। नमस्ते। ओह क्या नाम है तुम्हारा? कली। कली, कितना खूबसूरत नाम है। इतनी प्यारी, जितनी प्यारी उतना प्यारा नाम। बैठो। बहुत प्यारी लग रही हो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। मिठाई। मीठा, ये लो। मुझे मीठा पसंद नहीं है। क्यों? मैं नहीं खाती। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। देखो तुम बहुत छोटी सी थी जब मैं यहाँ आया करता था। अब तो तुम कितनी बड़ी हो गई हो, खूबसूरत हो गई हो, सियानी हो गई हो। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? कॉलेज। कॉलेज? तभी इतनी खूबसूरत हो। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। अरे रुको मैं तो। फिर मिलूंगी आपसे। कली कली। जीवन अंकल, वेरी गुड। बहुत खूबसूरत लग रही हो। जी मैं आपके लिए चाय लेके। नहीं, अभी बैठो। तुम मेरे पास बैठो थोड़ी देर। आते चाय जरूर पीनी। बैठो बैठो। और सुनाओ, कैसा चल रहा है? यहाँ कैसे आना हुआ? अरे वो मेरा बेटा कपिल है ना, तुम्हारा भाई, यहीं कानपुर में पढ़ता है। मैंने कई बार बोला कि जाकर दीदी को मिलाओ, पर नहीं, यहाँ हॉस्टल में रहता है। अब मैं चाहता तो हॉस्टल में ठहर जाता उसके, लेकिन मैंने सोचा कि जाकर तुम लोगों का हाल चाल पूछाऊं। आखिर रिश्तेदार किसके लिए होते? कल मैं चला जाऊंगा यहाँ से। मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें कुछ पैसा वैसा भी भेजते हैं कि नहीं? बड़े बदतमीज किस्म के लोग हैं। अरे एक औरत का पति मर गया तो उसमें उस औरत का क्या कसूर है? वैसे इतना बड़ा घर है, इसे किराए पर क्यों नहीं उठा लेती? उठाया था, लेकिन एक किराएदार ने इतना सताया कि सालों मुकदमा चला। केस जीतने के बाद जब घर खाली हुआ तो किसी को दिया ही नहीं। जो हो गया सो हो गया। मैं सोच रहा था कि 3 औरतें इतने बड़े घर में एक मर्द के बिना तो बहुत तकलीफ होती होगी ना? नहीं, सब मैनेज हो जाता है। अरे हो तो जाता है, लेकिन
कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ मर्द कर सकता है। फूफा जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। जीवन, कैसे हो? प्रणाम। और घर में सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं? ठीक। आओ बैठो। फूफा जी, ये आपका तकिया और कंबल। फूफा जी, लाइट गई हुई है, लालटेन यहाँ रख देती हूँ। और पानी भी है, जरूरत हो तो ले लीजिएगा। हाँ, एक मिनट, लाइट थोड़ा मध्यम कर देना, अच्छी तरह से नींद आ जाएगी। जी फूफा जी। आप यहाँ से चले जाइए। ऐसा क्यों बोल रही हो? गलती हो गया, सॉरी। चले जाइए आप यहाँ से। अरे बाबा, भूल हो गई, भूल हो गई बाबा। आदमियों से अक्सर भूल हो जाती है। अब वैसे भी कल तो मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। नहीं, आप अभी यहाँ से चले जाइए। अरे बेवकूफी मत कर। अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे? ये तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? तुम्हारी बेटी क्या सोचेगी कि तुम मेरे कमरे में आई और मैं बाहर जा रहा हूँ? लोग तुम पर शक करेंगे। शक? मुझे क्या? ये कैसा दोगलापन है हमारे समाज का, जहां एक आदमी एक अकेली औरत का शोषण भी करता है और उसके बाद अपना अपराध भी नहीं मानता। उल्टे उस औरत को अपनी धौंस में रखना चाहता है, मानो उसने जो कुछ किया वो उस औरत पर कोई एहसान किया। जी हां, यही हालत बना रखी है हमने अपने समाज की, जहां इतना सब कुछ होने के बाद भी एक औरत को चुप रहना पड़ता है क्योंकि समाज उसे ही बुरा कहेगा। और ये हालात हमें बदलने होंगे। पीड़ित औरत को शर्मिंदा करने के बजाय उसे तो हमसे हौसला मिलना चाहिए कि गलती उसकी नहीं है, शोषण करने वाले की है। और शर्मिंदा उस अपराधी को होना चाहिए, उसे डरना चाहिए, कानून से, समाज से। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि सन 2014 में महिलाओं के शारीरिक शोषण के जितने मामले दर्ज किए गए, उनमें 86% मामलों में अपराधी कोई नजदीकी या रिश्तेदार था। यही है डरावनी सच्चाई हमारे समाज की, जहां जीवन जैसे लोगों की वजह से किसी भी जगह महिलाएं 100% सुरक्षित नहीं हैं। जीवन ने एक औरत का शारीरिक शोषण तो किया है, साथ ही साथ उसने फूफा और भतीजी के रिश्ते की मर्यादा को भी तार-तार कर दिया। ऐसे लोगों की जगह किसी भी परिवार में नहीं है। इनकी असली जगह जेल है, परिवार नहीं। अरे आप, नमस्ते। आई। कितनी प्यारी लग रही हो। डम डम टिका टिका मौसम टिका। मैं मम्मी को बुला कर। अरे ना, छोड़ो मम्मी को। ये देखो, मम्मी को ये बुला देखो, आ जाएगी मम्मी। ये देखो, मैं तुम्हारे मम्मी लिए को बुला। क्या लाया हूँ। ये देखो, तुम्हारी तरह मीठा मीठा लड्डू। मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता।
मैं मम्मी को बुला माल है, जितनी तुम प्यारी की हो उतनी जितनी लड्डू खाओगे लड्डू जैसी हो जाओगे। मैं मम्मी को बुला कर लेती अरे अरे नहीं नहीं मम्मी आ जाएगी, तो बैठो ना। लाइट थोड़ा मध्यम कर देना, अच्छी तरह से नींद आ जाएगी। जी फूफा जी। कली, अपने कमरे में जाओ। अरे ये लो ये लो। क्यों आई है अपने? तुम पहले मुंह मीठा करो, कुछ साथ थूक दो। ये लो ये लो। अरे मैंने आपसे पूछा आप यहाँ क्यों आई है? अरे क्या बताऊं, मेरा बेटा गुंडागर्दी में पड़ गया है। उसने कॉलेज में फिर से नया कांड कर दिया, उसी के लिए यहाँ आया हूँ। आप किस लिए यहाँ आए हैं? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप इस घर में नहीं रह सकते, निकल जाइए यहाँ से। तुम तो दिल पर लगाकर बैठ गई बात को, मेरी बात तो सुनो। उसके लिए आप माफी मांग चुके हैं ना, फिर भी तुम सॉरी बोलने से माफी नहीं मिल जाती। अब देखो देखो, हम तुमसे उम्र में बड़े, पर बड़ों से गलती हो जाती है, उसके लिए हम फिर से माफी मांग लेते हैं। मेरे गुस्सा क्यों हसीन है तो प्यार कैसा होगा। अरे 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 मेरी बात तो सुनो। देखो मैंने कहा निकलिए। अरे माला मेरी बात तो सुनो। यहाँ से समझ नहीं आया आपको, निकलिए यहाँ से। चाहता हूँ लेकिन अगर आइंदा अपनी मनुष्य शक्ल कभी मत दिखाना। अच्छा कल फिर आऊं। हेलो, हाँ सुनीता। नहीं, वो आज मैं आ नहीं पाई ना, मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं थी। अगर वापस नहीं आए ना, पर प्लीज मेरे नोट्स लेकर रख देना। हाँ हाँ कल मैं आ जाऊंगी। नहीं अब तबीयत ठीक है। हाँ कली बेटा, एक मिनट। हाँ माँ। मैं सब्जी लेने बाजार जा रही हूँ। दरवाजा अंदर से बंद करके ही बैठना, और जब तक मैं ना लौटूं किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। हेलो। हाँ वो मैथमेटिक्स का लेक्चर वो तो कल ही होगा ना। उसका लेक्चर तो मैं अटेंड करने आऊंगी। हाँ हाँ कल ही समझ में। कली जी नानी। अच्छा मैं जा रही हूँ। कली बेटे मैं पूजा करने जा रही हूँ, तेरी माँ आए तो बता देना। जी नानी। ठीक है बेटा, चल। एग्जिट कहाँ करना है?
कली 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 बेटा कली माँ माँ आपने कली को देखा माँ कली 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 नहीं रानी, इस दरिंदे को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। इस दरिंदे को मैं पुलिस के हवाले करके नहीं, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता बेटा, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता बेटा। हेलो पुलिस स्टेशन। बेटा पुलिस का फोन मत लगाओ, पुलिस का फोन मत लगाओ, मेरी बदनामी हो जाएगी। और मुझे अपनी बदनामी से ज्यादा तुम लोगों की बदनामी की फिक्र है। बेटा, ये लड़की वही सही होती है जो बराबरी की हो। उसे पटकने में जो मजा है ना, वो किसी सीधी सादी लड़की में नहीं है। गुरु, तो क्या अपने कपिल भैया किसी दबंग से कम है क्या? ये ऐसी लड़कियों को प्यार करना भी जानते हैं और नफरत करना भी। सही बोला? सही। अरे नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्यों बे, कॉलेज में नया नया आया है, बैटिंग करने की सोच रहा है? अभी 2-3 साल ना बिल्डिंग कर, उसके बाद सिखाएंगे तेरे को कि लौंडिया कैसे पटाई जाती है। हाँ बाबूजी। सही में मेरे बाप ने क्या, इस उम्र में भी डर के बना गया नहीं आपका। मुझे समझाने आए थे ना आप, हैं? खुद साइड में ये सब कर रहे हैं। खुद की बदनामी तो हुई और मुझे क्या जवाब दूंगा? हैं? क्या बोलूंगा अपने दोस्तों को कि मेरा बाप औरत से पिट गया? अब तो बेटा तुम ही मेरा सहारा हो, किसी भी तरह मुझे यहां से निकालो बेटा, प्लीज। आज नहीं हो सकता है, वो कल भी संडे है, बाप की बेल सीधा सोमवार को होगी। बेटा इस मामले को यही दबा दो, वरना हमारी बहुत बदनामी होगी। धीरे बोलिए, हम एक तो सुन लेंगे। बेटा इस मामले को रफा दफा कर दो हमेशा के लिए। मैं कुछ करता हूं। देखिए, आपको प्यार से समझाने आए। जिनको आपने पुलिस के हवाले किया है ना, वो हमारे बाबूजी हैं। तो ऐसा है कि फटाफट अपना एफआईआर वापस ले लीजिए। बस इतना बताने आए। देखो कपिल, रिश्ते में तुम मेरे भाई लगते हो और ये सब जो तुम भाग में गई रिश्तेदारी। अबे चिल्ला किस पे रहे? जा नहीं लेते एफआईआर वापस। माँ तुम अंदर जाओ, इस कमीने को मैं देखती हूँ।
मैंने एफआईआर लिखवाई है, मैं नहीं रहती वापस। क्या कह दे अपने बाप से, जो करना है कर ले। और तुम सब एक बार भी इस घर की तरफ आंख उठाकर देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जाओ, निकल जाओ। भैया चलो निकलते हैं यहाँ से। 1 मिनट। प्यार से समझा रहे हैं, कल शाम तक एफआईआर वापस ले लेना, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अच्छे लोग नहीं हैं हम, पूरे रिश्तेदारी में बदनाम कर देंगे, समझ गए? जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे, जा। गुरु, ये लड़की तो बिल्कुल तुम्हारे टाइप की निकली। यार एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तेरे बाबूजी को जेल किस लिए हुई? जेल नहीं हुई है, लॉकअप में है। लेकिन बात क्या है गुरु? चार्ज क्या लगा है? रेप चार्ज 376। क्या? अरे मानना पड़ेगा गुरु तेरे बाप को, अभी तक शक्ति बचा रखी है उन्होंने। तू भी उन्हीं पे गया लाले। देखा आपने, ये है नजरिया हमारे समाज का, जहां हॉस्टल में ये लड़के एक महिला के उत्पीड़न को मर्दानगी के साथ जोड़कर उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, मानो जीवन ने कोई किला फतेह किया हो, बड़ी वीरता का काम किया हो, जिसके लिए ये पुरुषवादी समाज उसे सम्मानित कर रहा हो। एक कुकृत्य के लिए इतनी बेशर्मी पर किसी भी सभ्य समाज का सर झुक जाए। ऐसी मानसिकता की घोर निंदा करते हैं, जहां औरतों को सिर्फ उपभोग की वस्तु समझा जाता है और उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ पुरुष का हक। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अम्मा कौन आया होगा इस वक्त? अम्मा, अम्मा, जो काम मेरे बाप ने अधूरा छोड़ा था ना, अब मैं पूरा करूंगा। बढ़िया मर गई, चल निकलते हैं। चल चल क्या निकलते हैं, चल। अम्मा, 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 सॉरी। भाई कुछ भी करके इस मुसीबत से निकाल दे बाहर। या सुनिए, कुछ भी कर भाई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
भैया अब आप ही कोई रास्ता निकालिए ना। अबे औरतों से डर गए? मर्द हो या औरतें, चूड़ियां पहन लो उन औरतों की तरह। मुंह छुपाकर भाग जाना चाहते हैं। अगर अब भगे ना तो बेटा बहुत गंदे तरीके से अंदर जाओगे। ध्यान से सुनो मेरी बात। बुढ़िया के मरने से ना औरतें मॉरली टूट चुकी हैं। लोहा गर्म है, थोड़ा मार दो। उन औरतों को धमकाओ, डराओ, इतना धमकाओ कि पुलिस के सामने जाने से पहले 100 बार सोचे। डरो मत, डराओ। और जो होना था वो तो तुम कर ही चुके हो, मर्डर। इससे आगे कुछ बचता ही नहीं है। अब इन छोटी मोटी डराओं से क्या डरना। जाओ और अपनी गुंडाई के झंडे गाड़ के आओ। चल। अगर पुलिस को कुछ बताया ना तो ये जो तुम्हारी बेटी है ना, ये भी नहीं बचेगी। जो काम मेरे बाप ने अधूरा छोड़ा था ना, अब मैं पूरा करूंगा। क्या आप बता सकती हैं उनमें से आप किसी को भी पहले से जानती थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, लगता है कि वो लोग डाकू थे, शायद कुछ लूटने आए हो। क्या लूटा उन लोगों ने? हमारे घर में कीमती चीजों के नाम पर पुराने पीतल और तांबे के बर्तन है, शायद उसी में से कुछ ले गए। ये कौन है? सर, मैं इनका फुफेरा भाई हूं। ठीक है, चलो। क्या हुआ बेटा, तू इतना हाफ क्यों रही है, क्यों घबराई हुई है? हाँ, वो मिला था क्या तुझे रास्ते में? तू घबरा मत, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी बताओ। देख, मेरा बहादुर बच्चा है ना तू, फोन उठा, उठा फोन। हेलो, कब तक भागोगी जाने मन? आखिरी मौका दे रहा हूँ, FIR वापस ले लो, वरना आज रात घर पर आऊंगा और जन्नत की सैर कराऊंगा, समझे?
वहां से मिर्ची पाउडर का डब्बा ला जल्दी। इसमें भर, हर कमरे में एक एक कटोरी रखनी है। ले ले, इसमें पानी लेके आ। ला जल्दी दे। मैंने तवा गरम करने रख दिया, यहाँ से झंझोट ना निकाल। निकाला? कली बेटा तेल तेल लेके आ वहां से। इसमें भर। ये सारे सामान को कमरे के हर कोने में हमने छुपाना है। फिर देखते हैं। कली कटोरी वहां छुपा। जल्दी चल, फटाफट ये तेल ले और अपने हाथ और चेहरे पर लगा ताकि हम उनके पकड़ में ना आए। और चेहरे पर भी लगा, गले पर भी लगा, अच्छे से लगा। काम कर, दरवाजा बंद कर दे, लेकिन कुंडी मत लगाना। मैं लाइट ऑफ करती हूँ। ये दरवाजा भी खुला हुआ था, लगता है डर के भाग गया क्या? नहीं नहीं, यहीं कहीं छुपे होंगे अंदर। लगता है लाइट गई है। चलो भैया चलते हैं यहाँ से। एक काम कर, तू उधर देख। ठीक है, तुम लोग मेरे साथ आओ। एक तो ये घर इतना बड़ा है कि एक काम कर, तू उधर देख, तो इस कमरे में देख। भाई बहुत जल्दी भाई, इसको देख, देखो बहुत जल्दी भाई। नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। हाँ भाई, भाई आग बहुत जल्दी भाई। तू बैठ जा। एक काम कर, तू सामने देख, उधर देख। खेल खेल रहे हो मेरे साथ, है? सामने आओ, बताता हूं तुम लोगों को। डरता नहीं हो मैं, बाहर निकलो।
हेलो, पुलिस स्टेशन। मानना पड़ेगा, आप दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया। बहादुर तो मेरी बच्ची है। ले जाओ इन दोनों को। रुकिए। याद रखना, अगर गलती से भी हमें फिर से डराने की कोशिश की ना तो इससे भी बुरा हाल करूंगी। मुझसे डर कर रहना। ले जाइए इन दोनों को। घर की चार दीवारी में होने वाले महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने का एक ही तरीका है, आवाज उठाना। आवाज उठाने पर ही अपराधी की पहचान है। ऐसे अपराधी दरअसल कायर होते हैं और इसीलिए लोक लाज का डर दिखाकर महिलाओं को चुप रहने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन महिलाओं की चुप्पी से कपिल और जीवन जैसे अपराधियों की हिम्मत और बढ़ती है और इनके इसी दुस्साहस को हमें पस्त करना है ताकि फिर कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। हमारे समाज को समझना होगा कि जिन औरतों को हम चुप करा देते हैं वो कोई और नहीं, हमारी ही माँ बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। उन्हें मुंह छिपाकर नहीं बल्कि सर उठाकर जीने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। हमारे देश का कानून ऐसे अपराधियों पर नॉन बेलेबल चार्जेस लगाकर कार्रवाई कर सकता है। तो फिर क्यों नहीं हम महिलाओं को प्रेरित करते हैं कानून की मदद लेने के लिए। हमारे नजरिए में ऐसे बदलाव से ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है और एक महान राष्ट्र वही होता है जिसकी महिलाएं हर हाल में सुरक्षित हो और ये हमारी और आपकी कोशिशों से ही संभव है। तो सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।